बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बीजेपी से नाराजगी पर बोले हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया, जिसमें कांग्रेस में जाने की अटकलों पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर ये कहा है कि सब कुछ अफवाह है, कांग्रेस में जाने की खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा और उन्होंने कहा कि मैंने संघ परिवार और बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है, आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए काम करता रहूंगा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुलदीप बिश्नोई का अब बयान सामने आया है और एक्स पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं यहां पर जिस तरह से ये जो कुछ भी खबरें फैल रही है ये पूरी तरह से अफवाह है, भ्रामक है और निराधार है। मैंने संघ परिवार और बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा, आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम करता रहूंगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कांग्रेस पर जाने की खबरों को लेकर इस पर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि ये सब अफवाह है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें कि दल बदल की राजनीति साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव आते हैं और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो जाती है, लेकिन उस बीच जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इस पर कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। एक्स पर उन्होंने कहा है कि ये सब अफवाह है, ये भ्रामक खबरें हैं, पूरी तरह से निराधार है। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, जिस तरीके से वो शामिल हुए और जिस तरीके से ये चर्चाएं रही उनकी नाराजगी की हिसार सीट पर जो समीकरण बने और वहां पर बीजेपी ने रंजीत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा है हिसार से। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो नाराजगी है, लेकिन इन नाराजगी की खबरों पर विराम लगाते हुए कुलदीप बिश्नोई ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इन खबरों को नकार दिया है। अपने ट्वीट में कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर मेरे कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं जो पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार हैं। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा है कि मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। तो ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव का मुकाबला चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए बयान दिया है और ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नाराजगी को लेकर या बीजेपी से जिस तरीके से जो सीट को लेकर जो तल्खियां उभरी हैं उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, केवल तस्वीर साफ की है कि वो बीजेपी के साथ है। तो ये जो अटकलें लगी थी उन पर विराम लगाते हुए कुलदीप बिश्नोई ने खुद आज बयान जारी किया और ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोकसभा का चुनावी मुकाबला चल रहा है और हिसार सीट को लेकर जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रही है, कांग्रेस को उम्मीदवार बन गए हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से रंजीत चौटाला को मैदान में उतारा गया है। इसके बाद आज खुद स्थिति साफ की है कुलदीप बिश्नोई ने ये बयान दिया। अब बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप इससे पहले अगर हम देखें तो हिसार सीट से जो बीजेपी सांसद थे पहले चौधरी ब्रजवीन सिंह, उनकी तरफ से बीजेपी का दामन छोड़ दिया गया था और कांग्रेस का दामन थाम लिया गया था। उसके बाद से ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी यहाँ पर सोचा जा रहा था कि उनको हिसार से टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया और रणजीत चौटाला को यहाँ से टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी जरूर फिरा है, जो नाराजगी है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया, उसमें साफ तौर से जाहिर हो रहा था। लेकिन अब इन सारी चीजों पर यहाँ पर सारे जो अटकलें लगाई जा रही थी इन पर रोक लगाई और उन्होंने अपना जो बयान है वो एक्स पर दिया और साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से खबर निराधार है। देखिए, बिल्कुल, और हरियाणा में हिसार सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ था बीजेपी ने उस पर विराम लगाते हुए रंजीत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि वो मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनको वहां से चुनाव लड़ाने का निर्णय हुआ। तो ये जरूर है, ये सस्पेंस था कि क्या ये भजनलाल फैमिली को यानी कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये सस्पेंस चल रहा था। लेकिन उन अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने निर्णय लिया था। तो ये उनकी अपना फीडबैक होता है, सर्वे होते हैं आंतरिक तौर पर, और वो अपना जमीनी हालात का अध्ययन करने के बाद उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं और उन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि वहां पर रंजीत चौटाला को मैदान में लाया जाए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दांव भी कहा जा रहा है, क्योंकि बजरंग सिंह ने जिस तरीके से झटका दिया बीजेपी को, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वो कांग्रेस के दावेदार हैं टिकट के लिए। तो ऐसे में ये समीकरण बनकर उभर रहा था और कुलदीप बिश्नोई ने नाराजगी की खबरों को लेकर अब विराम लगाते हुए बयान जारी किया है
तो ये जरूर है कि ये बयान जो है कहीं न कहीं काफी कुछ बयान कर रहा है। हालांकि तस्वीर जिस तरीके से साफ होनी है वो चुनाव के बाद होनी है, चुनाव प्रचार भी होना है, और ऐसे में जबकि 25 मई को चुनाव होना है हरियाणा में, तो निगाहें रहेंगी। लेकिन इस बीच इन अफवाहों पर अटकलों को बताते हुए यहाँ पर विराम लगाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट के जरिए की। बिल्कुल, यहाँ पर सारी चीज़ों पर जो यहाँ पर लगातार खबरें फैल रही थी उनकी तरफ से साफ कहा गया कि पूरी तरह से निराधार है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर हिसार सीट पे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अभी सारे नामों का ऐलान नहीं किया गया। कुछ सीटों पर अभी भी सस्पेंस प्रदीप लगातार बना हुआ है। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर निगाहें हैं, और इस लिस्ट पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो निश्चित तौर पर अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट फाइनल की जाएगी। इस बीच एक लिस्ट जो पूरी तरीके से फर्जी लिस्ट थी, क्योंकि उसमें वो सर्कुलेट की जा रही थी सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसको भी यहाँ पर गलत बताया गया है और उसका खंडन किया गया है। तो ये जरूर है कि लगातार बैठकों के दौर चल रही हैं, और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो सस्पेंस बना हुआ है कि कब तक ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इस बीच कुलदीप बिश्नोई ने अपने बयान के जरिए कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए बयान जारी किया है। तो हलचल बढ़ी हुई है इस पूरे माहौल को लेकर। बिल्कुल, पूरे माहौल को लेकर हलचल जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ये साफ तौर से कहा गया, पहले तो उन्होंने इन सब अफवाहों पर विराम लगाया, उसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो संघ के साथ, बीजेपी के साथ एक नॉर्मल तरीके से जो कार्यकर्ता है उस तरह से जुड़े रहेंगे और वैसे ही काम करते रहेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। तो ये तो साफ हो गया कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सस्पेंस तस्वीर बनकर उभर रही थी कि वहां पर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ सकती है, उस पर उन्होंने विराम लगाते हुए बयान जारी किया है। तो ये जरूर है कि अब जब हम हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला देख रहे हैं, इस बीच कुलदीप बिश्नोई का ये बयान तो ये एक नई बहस छेड़ता है, और ऐसे वक्त जब चुनावी मुकाबला चल रहा है लोकसभा का, ये बयान आया है। तो ये एक बार फिर से बता दूं कि कुलदीप बिश्नोई ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरे कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं जो पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार हैं। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करता रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने ये तस्वीर साफ करने की कोशिश की है जो उनको लेकर, उनकी नाराजगी को लेकर चल रही थी। इस पर विराम लगाने की कोशिश अपने इस बयान के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने की है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर साफ कर दी गई है और वो कहीं भी फिलहाल पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा में अगर हम चुनावी मुकाबले की बात कर ले प्रदीप, तो वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो ये खेल है पूरा एक तरफा लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी ऐलान नहीं हुए हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।